नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। आज हम अपने नेक, अपर बैक और शोल्डर पे काम करेंगे। तो अगर आपका जॉब दिन भर बैठे रहने का है या आप किसी भी तरह का टाइटनेस या पेन फील करते हैं इस एरिया में, तो ये रूटीन आप ही के लिए है। हम सारे मसल्स इस एरिया के उन पे काम करेंगे और उनमें जो भी टेंशन टाइटनेस है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बेल्ट और पिलो की ज़रूरत होगी फॉर कुछ आसनास जो हम करेंगे, तो इसलिए आप अभी उसी को लाकर रख सकते हैं। हम नेक रोटेशन से शुरू करेंगे, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। स्वस्तिकासन, सुखासन या वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएंगे। अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे और नेक न्यूट्रल रखेंगे और हम सिंपल नेक स्ट्रेचेस से शुरू करेंगे। साइड टू साइड, राइट में देखेंगे और फिर धीरे से लेफ्ट में, फिर से राइट की तरफ जितना आपका मैक्सिमम होगा और फिर लेफ्ट। एक और बार राइट में और लेफ्ट। अब हम अप और डाउन मूवमेंट करेंगे, तो नीचे जाएंगे जितना नीचे जा सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। नीचे आते समय अपने चिन को चेस्ट पे टच करने की कोशिश करेंगे और फिर ऊपर देखेंगे। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन। बहुत जेंटली करना है, हमने बस शुरू किया है अभी। अब नेक रोटेशंस करेंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेशन से शुरू करेंगे। अपने नेक को राइट, बैक, लेफ्ट और सामने की तरफ। फिर से राइट, बैक, लेफ्ट और सामने करते रहिए स्लोली और जेंटली। हम 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जब हम ये करते हैं तो हमारे कंधे, शोल्डर्स थोड़े ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें कि वो स्टेबल रहें, न्यूट्रल पोजीशन में रहें। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, बैक, राइट एंड फ्रंट। एक ब्रेथ में एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। लास्ट 3, 2। ज़्यादा तेज नहीं करना है, हमें धीरे और जेंटली करना है, तभी वो फायदा करेगा। डन। ओके। अब हम थोड़ा और नेक पे स्ट्रेचेस करेंगे, तो अपने लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करेंगे और गर्दन को राइट की तरफ झुकाएंगे। अब अपने राइट हथेली को लेकर थोड़ा सा अपने सर पे रखेंगे। हमें उसे दबाना नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है। ओके। अभी हल्के हाथ से बस हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 1% प्रेशर, जितना कि आपका नेक ले पाए आसानी से। 2, 1। चेंज करेंगे साइड। इस बार राइट आर्म राइट साइड में और लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हथेली को अपने हेड और ईयर पे लेकर जाएंगे और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर। 2, 1। एक और मूवमेंट जो हम करेंगे नेक के स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो है अपने फिंगर्स को क्रॉस करेंगे और उनको सर के पीछे रखेंगे। अब हमें करना ये है कि अपने सर को अपने हथेलियों से आगे की तरफ झुकाने की कोशिश करना है, लेकिन उसी के साथ अपने गर्दन को यूज करते हुए उसको पीछे पुश करना है। तो आपका नेक न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि आप दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट प्रेशर लगा रहे हो। ये बहुत अच्छा है आपके नेक के स्ट्रेंथ के लिए। तो जिनको सर्वाइकल इश्यूज होते हैं उनको धीरे धीरे इस पे काम करना चाहिए। 3, 2, 1। सेम मूवमेंट हम आगे की तरफ से करेंगे। तो सामने की तरफ हम अपने फिंगर्स क्रॉस किए हैं, उसको हेड पे रखेंगे, फॉरहेड पे। ठीक है, और यहाँ से पीछे पुश कर रहे हैं और नेक जो है वो उसको फ्रंट में पुश कर रहा है।
तो इस बार भी नेक सेंटर में ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, इक्वल और अपोजिट। 3 2 1 ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है शोल्डर रोटेशन। तो वो अपना बेल्ट ले लीजिए। अगर आपके शोल्डर में पेन है ज़्यादा तो बिना बेल्ट के भी हम कर सकते हैं इस तरह, बट अदरवाइज बेल्ट यूज़ करेंगे। आप कोई भी बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ या कोई भी बेल्ट। उसको होल्ड करेंगे हम इतना डिस्टेंस के साथ, क्योंकि हमको अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और पीछे ले जाते समय हमारी कोनी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अगर हमने डिस्टेंस बहुत कम ज़्यादा कर दिया तो अनडिजायर्ड इफेक्ट आएगा। तो इसलिए एक ऐसी सही जगह जहाँ पे ना आपको बहुत खिंचाव आ रहा है ना बहुत ढीला पड़ रहा है। और शुरू, इनहेल पीछे जाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, कीप डूइंग। पीछे जाते समय ध्यान देंगे एल्बोज सीधे होने चाहिए। हम कुछ और 5-6 बार ये करेंगे, करते रहेंगे अपने ब्रेथ के साथ। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बैक, एक्सेल फ्रंट। लास्ट वन, इनहेल बैक एंड स्टे, यहीं रुकेंगे। 3 2 1, एक्सेल सेंटर में, 3 2 1 और फ्रंट में 3 2 1 ओके, रिलैक्स। तो बेल्ट का काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे और सांस लेते हुए दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये डायगोनल है, तो राइट हाथ ऊपर की तरफ और लेफ्ट नीचे की तरफ, और उनको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ मैं, जिससे कि जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो साथ में आएंगे। और फिर इनहेल करते हुए सामने, ओके, और सामने, एक्सेल, कीप डूइंग। ये और 2-3 बार करेंगे हम। एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए बैक, एक्सेल करते हुए फ्रंट, इनहेल बैक, कीप डूइंग स्लो, आराम से करते रहेंगे। लास्ट वन, ओके, रिलैक्स। एक और स्ट्रेच जो हम करेंगे वो है, अपने राइट पाम को मैट पे रखेंगे साइड में और लेफ्ट वाले को ऊपर से लेकर जाएंगे अपने कान के ऊपर से, और फिर राइट वाले हाथ को और आगे आगे पुश करते हुए, खसकाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अगर जा सकते हैं तो अपने कोनी को, अपनी एल्बो को मैट पे रख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर। एल्बोज नीचे रखने के लिए हिप को ऊपर नहीं करना है, ठीक है? तो बस यहाँ रहेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। मुश्किल है तो इट्स ओके, एल्बो ऊपर हो सकता है। और फिर साइड चेंज, लेफ्ट वन मैट पे, राइट वाला ऊपर। तो पहले यहीं पे कंफर्टेबल रहेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अपने फिंगर टिप से चल के आगे जाएंगे, और अगर जा सकते हैं तो एल्बोज को नीचे लेकर जाएंगे, नहीं तो इट्स फाइन। और ऊपर की तरफ देखेंगे। 3 2 1, इसी मूवमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेथ के साथ। इनहेल राइट, एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ, सांस लेते हुए राइट की तरफ, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। लास्ट एक और बार, सांस लेते हुए राइट की तरफ, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ, एंड रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है कैट काउ। ओके, ये बहुत ही असरदार मूवमेंट है, ना जस्ट नेक बैक शोल्डर के लिए पर लोअर बैक के लिए भी, ठीक है? तो अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। आपका शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में है,
और हिप और नी एक लाइन में है। अब यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी बैक को आर्च करेंगे, शोल्डर को रोल करेंगे अच्छे से, चेस्ट ओपन, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखेंगे, बैक राउंड करेंगे, पेट को अंदर लेंगे और नीचे देखेंगे। और ये करते समय शोल्डर को लिफ्टेड रखेंगे। ओके, इनहेल अप, ऊपर देखेंगे, बैक आर्च करेंगे, एक्सेल डाउन। तो शोल्डर लिफ्टेड होने से मेरा मतलब ये है, आपको इस तरह नीचे नहीं जाना है, ऊपर रहना है लिफ्ट करते हुए। देख रहे हैं आप ये? तो इसलिए उसको लिफ्टेड रखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, बैक को आर्च करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे देखेंगे, इनहेल ऊपर की तरफ, लास्ट यहाँ पे स्टे करेंगे, 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए नीचे, बेली को सक करेंगे अंदर की तरफ, बैक राउंड करेंगे, 3 2 1, रिलैक्स। यहाँ से चाइल्ड्स पोज में जाएंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और फिर यहाँ से अपने आप को ऊपर ले लेंगे अधोमुख श्वानासन के लिए। ओके, तो आप अपनी टोज को टक कर रहे हैं और अपने हिप को ऊपर ले जा रहे हैं अधोमुख श्वानासन के लिए। अधोमुख श्वानासन में आप अपनी बैक पे और शोल्डर पे भी काम कर रहे हैं और अपने नेक पे भी। तो इसलिए अपने आप को इलोंगेटेड रखेंगे, स्ट्रेच्ड रखेंगे, इससे नेक भी रिलीज होता है। स्टे। और अब यहाँ से सांस लेते हुए भुजंग आसन की तरफ जाएंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊपर देखेंगे, शोल्डर्स रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे भी अपने शोल्डर्स को लिफ्टेड रखना है, और फिर एक्सेल करते हुए फिर से अधोमुख श्वानासन में। अब यहाँ से हम अपने पांव से चलकर हथेलियों की तरफ जाएंगे। ओके, स्लोली। और अब यहाँ पे आने के बाद हम एक डायनेमिक मूवमेंट करेंगे शोल्डर्स के लिए। तो इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर, ऊर्ध्वहस्तासन। एक्सेल करते हुए उत्तनासन में जाएंगे और फिर हाथों को पीछे की तरफ से ऊपर ले जाएंगे। तो इनहेल ऊपर की तरफ ऊर्ध्वहस्तासन, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ और हाथ ऊपर, ये पूरा सर्कल बन जाता है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बहुत धीरे सांस के साथ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, exhale down and arms back. Inhale up, exhale back. लास्ट वन, इनहेल ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और फिर रिलैक्स। आर्म्स को सामने ले लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर से अधोमुख श्वानासन में जाएंगे और यहाँ से चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे चाइल्ड्स पोज में, और फिर यहाँ से स्लाइड करते हुए अपने पेट के बल लेट जाएंगे पूरी तरह से। अब यहाँ पे हम एक बहुत सिंपल मूवमेंट करेंगे अपने शोल्डर्स के लिए। तो अपने हाथों को फिंगर्स क्रॉस करते हुए सर के पीछे रखेंगे इस तरह से। हमको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है अपने सर पे, ठीक है? ये बस हमने यहाँ रखा है, और फिर हम अपने कोहनियों को, एल्बोस को ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। पूरी बॉडी मैट पे है, रेस्टेड, फॉरहेड भी। सिर्फ एल्बोज जो है उनको हमें मूव करना है, बाकी पूरी बॉडी एज इट इज। ओके,
तो ये हम 10 टाइम्स करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फिंगर्स को पीछे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। सांस लेते हुए एल्बोज ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 6 up, down. 5 up and down. 4 up and down. Last 3, inhale up, exhale down. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट 1, इनहेल अप और यहीं पे रुकेंगे। अपने आप को जितना एल्बोज को लिफ्ट कर सकते हैं करेंगे। 3, 2, 1 एंड डाउन। रिलैक्स करेंगे, अपने हेड को अपने पाम्स के ऊपर रेस्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो फिर से हमारे शोल्डर पे है, ठीक है, और अपर बैक पे। तो हाथों को सामने की तरफ लेंगे पूरा कंप्लीटली। और अब मूवमेंट क्या है कि जब हमें सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ लाना है। पीछे की तरफ लाते हुए चिन भी अप है, चेस्ट भी अप होगा, और एल्बोज जो है वो शरीर के पास में है, ना कि दूर। ओके, तो इनहेल करते हुए हाथ सामने, उस समय हम पूरा रेस्ट कर रहे हैं, सर भी मैट पे लगा रहे हैं। और एक्सेल करते हुए हम इनको पीछे की तरफ लाते हैं, चिन अप करते हुए, चेस्ट अप करते हुए। तो ये 10 बार करेंगे। ओके, आर्म्स सामने की तरफ एक्सटेंडेड, इनहेल करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, चिन अप, चेस्ट अप। सांस लेते हुए अंदर आगे की तरफ, एक्सेल करते हुए पीछे, चिन अप, चेस्ट अप। इनहेल करते हुए सामने की तरफ, एक्सेल पीछे। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। लास्ट 1, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। और यहाँ पे रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से अपने पाम्स के ऊपर सर को रख के रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एक सिंपल ट्राइसेप स्ट्रेच है। तो उसके लिए अपने लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करेंगे, राइट वाले को अपने शोल्डर के साइड में रखेंगे। और अब यहाँ से हमें करना क्या है, अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। ओके, और उसको थोड़ा राइट में होते हुए उसको लेफ्ट लेग क्रॉस करके नीचे की तरफ लाना है। आप चाहें तो बस अपने टो को टच करें, और अगर हो सके तो पूरा पाँव भी नीचे टच कर सकते हैं। आपको अपने पूरे लेफ्ट आर्म पे वो स्ट्रेच फील होगा, लेफ्ट शोल्डर पे फील होगा। हियर 3, 2, 1 एंड बैक। ओके, आर्म सेंटर में। ये सेम चीज हम दूसरे साइड भी करेंगे, तो मैं बस अपना साइड चेंज कर रही हूँ। ओके, तो इस बार राइट हाथ को राइट की तरफ लेकर जाएंगे। लेफ्ट पाम जो है वो आपके शोल्डर के बाजू में रेस्ट होगा। और फिर आप अपने लेफ्ट लेग को लिफ्ट करके राइट को क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ ले जा रहे हैं और टो को जमीन पे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टे हियर, स्ट्रेच को फील करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, कम बैक। एक बार हम ऊपर आ जाएंगे। एक बार, काफी देर से हम पेट के बल पे लेटे हुए हैं, तो बस एक बार का रिलैक्स करके फिर से हम अपने नेक्स्ट मूवमेंट के लिए जाएंगे। ओके,
तो फिर से पपी पोज के लिए हम कैट काउ वाले पोजीशन में जाएंगे, टेबल टॉप बोलते हैं उसे हम। तो अब यहाँ से आपका नी और हिप एक लाइन में है। अब अपने हाथों को आप आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले एल्बोज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है तो अपने हाथों को और आगे लेके जाएंगे, वरना यहीं रुक जाएंगे। आगे ले जा सकते हैं तो आगे जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। अपने चिन और चेस्ट को मैट के पास ले जाना है हमें, जितना ले जा सकते हैं। तो और फिर जितना आप जा सकते हैं वहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे आपको फील होगा अपने शोल्डर का ओपनिंग, अपने आर्म पिट का ओपनिंग, अपनी अपर बैक। तो जस्ट स्टे हियर। 5 4 3 2 1। और फिर यहीं से अपने आप को ऊपर उठा के स्लाइड करेंगे स्पिंक्स पोज के लिए, बेबी कोबरा। तो इसमें आपके शोल्डर और एल्बो एक ही लाइन में रहेगा। ओके, हाथ सामने की तरफ है, पाँव साथ में है दोनों, और आप सामने की तरफ देख रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव पोज है ये, आसन है। यहाँ पे भी अपने नेक को और शोल्डर को लिफ्टेड रखेंगे, ना कि ऐसे ड्रॉप करके। ओके, कीप ब्रीदिंग, स्टे हियर। सांस लेते रहेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए। स्टे, shoulders lifted, neck lifted. 5 4 3 2 1 and relax. Come back. पीछे की तरफ चाइल्ड्स पोज में चले जाएंगे वज्रासन के लिए। ओके, अब लास्ट हम जो करेंगे वो है ब्रिज पोज, सेतुबंद आसन। और उसके बाद हम मत्स्यासन में लेटेंगे। ओके, तो ब्रिज पोज के लिए आप अपने पिलो को बस अपने पास में रख लें, जो हमें मत्स्यासन के लिए लगेगा, फिश पोज के लिए। ओके, तो पहले ब्रिज पोज के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, नीज को बेंड कर लेंगे, हाथ अपने साइड में, हिप्स के साइड में। और फिर सांस लेते हुए हिप ऊपर लिफ्ट करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस बार हम इनहेल करके ऊपर आएंगे और यहीं पे स्टे करेंगे, और कोशिश करेंगे अपने फिंगर्स को बैक के पीछे ले जाकर क्रॉस करेंगे और अपने शोल्डर्स पर आने का। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे शोल्डर और नेक पे। और स्ट्रेच करेंगे। स्टे, कीप ब्रीदिंग फॉर 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अपने आर्म्स रिलीज करेंगे, शोल्डर रिलीज करेंगे। ओके, अब ये हम अपना पिलो या बोल्स्टर जो भी है आपके पास, कुशन, पिलो, बोल्स्टर, वो लेंगे, उसे मैट के ऊपर की तरफ रखेंगे, जो कि हमारे चेस्ट के नीचे आएगा। हमें उसको अपनी अपर बैक और चेस्ट के लिए रखना है। ओके, तो यहाँ से फिर स्लोली उसके ऊपर जाएंगे, जिससे कि हमारा अपर बैक, चेस्ट उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। चाहें तो 2 पिलोज ले सकते हैं। फिर लेग्स एक्सटेंड करेंगे और नेक को ड्रॉप करेंगे। अगर नेक का ड्रॉप करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो एक पिलो और रख सकते हैं, जिससे आपका नेक सपोर्ट हो जाएगा। पर अगर कोई इशू नहीं है तो नेक को कंप्लीटली पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे, और फिर धीरे से अपने आर्म्स को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आप उनको पीछे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर एल्बोज कप कर सकते हैं और वहां रहेंगे। अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप अपने आप बॉडी को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आर्म्स को सामने ला सकते हैं अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो। उसी तरह
पिलो का हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। ये आपके अपर बॉडी, बैक, शोल्डर, नेक, इन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच और रिलैक्सेशन दोनों चीज़ें एक साथ देता है। जिस तरह से हमने नेक ड्रॉप किया है वो नेक पे भी काम करता है। फिश पोज कैसे कहते हैं इसे, मत्स्यासन। उस स्ट्रेच को फील करेंगे और अपने सारे टेंशन को शोल्डर्स के, नेक के रिलीज करेंगे। सांस लेते रहेंगे। अपने हिसाब से सॉफ्ट पिलो भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका कंफर्ट भी बना रहे पर आपको स्ट्रेच भी मिले। एक बार आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करेंगे। कंप्लीटली अपनी बॉडी को फील करेंगे, अपनी अपर बॉडी को स्पेशली। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अगर आप चाहें तो अब पिलो को हटा सकते हैं, बट अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो इसी तरह और कुछ देर कंटिन्यू करेंगे। तो आप शवासन के तौर पे इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, या बोल्स्टर हटा के भी, पिलो हटा के भी नॉर्मल शवासन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन आपके पास कितना समय है, आप कुछ और मिनट इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और फिर धीरे से अपने हाथों को सामने की तरफ लेंगे, नीज को बेंड करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा पुश करके स्लाइड करके नीचे लेंगे और एक साइड में टर्न हो जाएंगे। स्लोली अपनी आंखें बंद रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे नमस्ते में लाएंगे। हम एक बार ओम और 3 बार शांति का जाप करेंगे। ओ शांति शांति शांति। जेंटली अपने पाम्स को रब करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पे लगाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है अपने नेक, शोल्डर और अपर बैक पे। और ये सिंपल रूटीन जो है आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको किसी भी तरह का टाइटनेस या तकलीफ महसूस हो रही है। स्पेशली जो दिन भर बैठे रहने के जॉब करते हैं, काम है, ये पोस्चर करेक्शन के लिए भी या उसकी वजह से होने वाले क्रॉनिक इश्यूज, उसके लिए भी हेल्प करता है। तो ये सिंपल प्रैक्टिस आपको उन अनचाहे प्रॉब्लम से दूर रहने में हेल्प करेगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।